क्वेश्चन नंबर 1, वीक गैस या आयनों के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सुमेल कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वीडियो पॉज करके देख लेना, फिर आपको सही समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन था और कितने ऑप्शन है। अब मैं ऑप्शन पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो रोक कर देख लो, आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संकुल यौगिक है। ऑप्शन नंबर 4, CONH3 की 4SO4 NOH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुल PTNH3Cl3Cl के विलयन में AgNO3 विलयन डालने पर अवक्षेपित क्लोराइड की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण Cl- आयनों की संख्या का 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुल आयन में एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है, इसका होगा सेकंड, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुल आयन CO में N का मान होगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुल आयनों Fe मतलब डैश तथा इतने में Fe तथा Cr की उप सहसंयोजी संख्या है 6 तथा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगेंड वे अणु व आयन होते हैं जिन पर होता है एक आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है? आंसर हो जाएगा चक्रीय पेंटा डाइएलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से संकुल में धनात्मक लिगेंड है? इसका ऑप्शन नहीं लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से दुर्बल लिगेंड चुनिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलेट जटिल यौगिक निम्न में से किसके द्वारा बनते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बहुदंतीय लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुल का IUPAC नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रिस क्रोमियम थर्ड, पेंटासाइनो निकेल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता मापन द्वारा स्पष्ट होता है कि संकुल इतने में आयनों की संपूर्ण संख्या 4। निम्नलिखित लिगेंड युग्म में कौन सा किलेट बना सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, NH3CH2 NH2 तथा C2O4-2। लुईस के अनुसार लिगेंड होते अक्सारिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे तुम पढ़ लेना, ऑप्शन डी सही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से वर्ग समतलीय संकुलन है? राइट ऑप्शन डी, संकुल इतने में सकेंद्रीय धातु परमाणु की प्रभावी परमाणु संख्या है 35, बी राइट आंसर। K4 इतने में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, राइट ऑप्शन होगा 0। अस्थायी संकुल निर्माण हेतु आयनिक विभव होना चाहिए अत्यधिक। अष्टफलीय जटिल यौगिकों में निम्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अस्थायी संकुल निर्माण हेतु धातु होनी चाहिए उच्च विद्युत धनी। संकुल आयनों इतने तथा इतने में संक्रमण होता है sp3d3, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, D2sp3 संकरयुग्म की ज्यामिति होती है अष्टफल की, आंतरिक कक्षीय संकुलन में होता है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित निकाय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, राइट आंसर ए, D4 आयन D5 आयन दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में। लिगेंड NO के लिए फेरस सल्फेट एक अच्छा अवशोषक है, इसमें बने यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, राइट ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संकुल आयन के लिए सही है? राइट ऑप्शन हो जाएगा DFP का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा षष्ठ दंतु लिगेंड की भांति कार्य करता है? राइट ऑप्शन डी, निम्नलिखित में कौन सा संगलीन की लिगेंड की भांति व्यवहार नहीं करेगा? NH4+। जटिल यौगिकों के विषय में संयोजकता बंध सिद्धांत निम्न में से व्याख्या नहीं कर सकता, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एव सी, यानी चुंबकीय गुण एवं रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल अक्षय सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बेथे एवं वेन ब्लैक ने, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल अक्षय सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड बंध की प्रकृति होती है विशुद्ध आयनिक। निम्नलिखित संकरण में से निम्न चक्रण संकुलन बनता है, राइट ऑप्शन सी, D2sp3। सत्य एवं असत्य कथन छांटने हैं, इन चारों में से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा हाई स्पिन संकुल है? FeF6G-3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से परमाणु कक्षकों में संकरण द्वारा वर्गाकार समतलीय संकुलन यौगिक बनता है? नेक्स्ट ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार समतलीय संकुलन यौगिकों में धातु आयन के विभिन्न डी कक्षकों के ऊर्जा का बढ़ता क्रम होगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं ये पढ़ के नहीं सुना सकता, पता नहीं अटपटे से या गलत हो जाएंगे, इसलिए वीडियो पोस्ट करना और फिर देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संकुलन वर्गाकार समतलीय नहीं है? राइट ऑप्शन ए, गोल्ड प्लेटिंग के लिए प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADTA के द्वारा संकुल के निर्माण में H+ आयन बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय संकुलन का निर्माण किया जाता है। डी, इन सभी से, यानी कि सीधे संयोग से भी, विस्थापन अभिक्रिया से, ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा भी। निम्नलिखित आयनों में से कौन सबसे अधिक अस्थायी संकुलन यौगिक है? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इतने में से निम्न में से कौन सा संकरण होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुल इतने और इतने में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 और 0। निम्नलिखित कौन सा जटिल यौगिक रंगीन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में निम्नलिखित में कौन सा विन्यास चतुष्कोणीय संपीड़न को प्रदर्शित करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल यौगिक में D2sp3 संक्रमण होता है? राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी? राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय संकुलन निर्माण का उदाहरण है? चारों पढ़ लेना, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड एक परबल अक्सेत लिगेंड है, ऐसा इस तथ्य के कारण है। पहला, यह एक दुर्बल अम्ल का संयुग्मी अक्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा कथन सही नहीं है। मतलब पढ़ लेना तुम यार। निम्नलिखित में से संकुल आयन की आकृति अन्य से भिन्न है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 अस्थायी संकुल आयनों को चुनिए। इसमें हो जाएगा पहला और तीसरा, जो कि 2 अस्थायी संकुल आयन है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण दृश्य प्रकाश परिसर में होता है? डी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ज्यामितीय वर्ग समतलीय है? इसका हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कॉम्प्लेक्स आयनों में किससे दृश्य प्रकाश को शोषित करने की अक्षमता शोषित करने की अपेक्षा की जाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, CrNH3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ये तो देख लेना खुद ही वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये तो वही है कथन वाले, तो कथन चलो देख लेते हैं। चलो इन्हें कट कर देता हूँ, ये तुम खुद ही देख लेना, और ये 59 देखना। ये वैसे कथन वाले हैं, इन्हें पढ़ने मतलब इसका एक क्वेश्चन का ऊपर दे रखा है जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेंगे, तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, मतलब समझ ही नहीं आएगा अगर मैं उसे बोल के भी बताऊंगा, क्योंकि ये कथन वाले हैं, इसलिए मैं सिंपल क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। सापेक्ष लिगेंड अक्षेत्र बलक्रम की संतोषजनक व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? क्रिस्टल अक्षय सिद्धांत। जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों का विखंडन निम्न कारणों से होता है। पहला, धातु और लिगेंड इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण के कारण। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों का रंग निम्नलिखित के कारण हो सकता है? डी संक्रमण के कारण, एफ संक्रमण के कारण, ध्रुवण के कारण, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। धातु आयन का रंग निर्भर करता है संकुल यौगिक की ज्यामिति पर, लिगेंड की प्रकृति पर, लिगेंड की संख्या पर, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इतने में आबंध लंबाई का सही क्रम है, इन्हें याद करने। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 में कम है और सेकंड में ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल अक्षेत्र वाले संकुल यौगिकों के लिए मतलब इतने तथा इतने के बीच संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट, घनाकार ज्यामिति के लिए विपाटन का क्रम निम्न से मिलता है। इसका हो जाएगा चतुष्फलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में धातु आयनों के डी
कक्षकों एवं लिगेंड के बीच निम्न संबंध है। 2 अक्षों के सीधे और 4 अक्षों के बीच से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुष्फलकीय लिगेंड अक्षेत्र में धातु के डी कक्षकों का विखंडन इस प्रकार होता है कि ऊर्जा क्रम में, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन टेलर सिद्धांत निम्न की विकृत ज्यामितीय संरचना के विषय में, अष्टफलकीय जटिल यौगिकों के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने के साथ ऑक्सलेट ऋणायन के साथ बने उच्च चक्रण के अष्टफलकीय संकुलन के लिए लौकिक का मान Ni सेकंड की तुलना में अधिक होता है, इसका कारण होता है जॉन टेलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परबल अक्षेत्र लिगेंड में किसी अष्टफलकीय जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु आयन का विन्यास इतने हैं। जटिल यौगिक की सामान्य आकृति में होगी परबल विकृति। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयन अधिक अस्थायित्व प्रदर्शित करता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी FeC2O4 की थ्राइस की -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर कीमो चिकित्सा में निम्न में से किस प्लेटिनम संकुलन का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आता है राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संकुल आयन के अष्टफलकीय अक्षेत्र में CFSC नहीं है, Fe+3। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने का IUPAC नाम है, इसे ध्यान से देख लेना, इम्पोर्टेंट। पहला राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने में आयन की क्रिस्टल अक्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा का मान निम्न है, पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी क्रिस्टल अक्षेत्र विखंडन ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगी, पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही लिगेंड अक्षेत्र पर बल क्रम प्रदर्शित करता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक दुर्बल लिगेंड अक्षेत्र में D6 अष्टफलकीय जटिल यौगिक के क्रिस्टल अक्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा का मान होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन FeCl4- के लिए क्रिस्टल अक्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा का मान, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर वही आ गए कथन, सॉरी यार ये मत पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा युग्म समान रंग के हैं, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दिए गए केंद्रीय धातु आयन तथा दिए गए क्रिस्टल अक्षेत्र विखंडन ऊर्जा का मान निम्न क्रम में होता है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन धातु लिगेंड आबंध ऊर्जा अस्थायित्व से संबंधित है, तापीय गतिज परिवर्ती संकुलन में होते हैं जो लिगेंड का विनिमय देते हैं, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी जटिल यौगिक को बनाने का अस्थायित्व स्थिरांक उसके निम्न अस्थायित्व को प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर बी उष्मागतिकी अस्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण क्रिया का अस्थायित्व स्थिरांक बी क्रमानुसार अस्थायित्व स्थिरांक को इतने प्रकार संबंधित है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जटिल यौगिक को अस्थायित्व निर्भर करता है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पर, लिगेंड की प्रकृति पर, सांद्रता पर, धातु आयन की प्रकृति पर भी। जटिल यौगिकों में अस्थायित्व स्थिरांक निम्न विधि से ज्ञात किया जाता है, स्पेक्ट्रोमापी, राइट ऑप्शन ए। जटिल यौगिकों की सामान्य आकृति पर असममित इतने ऑर्बिटलों का प्रभाव को कहते हैं जॉन टेलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी जटिल यौगिक की रचना स्थिरांक तथा वियोजन स्थिरांक के निम्न किस प्रकार संबंधित होते हैं, बीटा बराबर 1 के उष्मागतिकी की प्रस्तावना के अनुसार जटिल यौगिकों को कहा जाता है अस्थायी व अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा धातु आयन उच्चतर अस्थायित्व स्थिरांक प्रदर्शित करता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा Cu+2। निम्नलिखित संकुल आयनों में किसका 298 के पर उच्चतम अस्थायित्व स्थिरांक होता है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन SMS की विधि द्वारा क्या है, SMS की विधि द्वारा हम निर्धारित करते हैं संकुल आयनों का संगठन, संकुल आयनों का अस्थायित्व स्थिरांक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, पहला ही कथन सत्य है, पढ़ लेना इसको। जटिल यौगिक को अस्थायित्व केंद्रीय धातु आयनों के क्रम से छोटे आकार तथा उच्च आवेश के साथ साथ बढ़ता है, बाकी आपको देखने नहीं है, अगर देखोगे ना आप तो आप मतलब जब क्वेश्चन अगर ये आता है एग्जाम में तो आप फिर डाउटफुल केस हो जाएगा, फिर सोचोगे आप ये है, आपको सिर्फ राइट आंसर ही देखना है बस, फिर आपके वही ध्यान रहेगा अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सिर्फ तीसरा देखना है। इतने आयन की अपेक्षा अधिक स्थायित्व है, बस ये याद रखना है एक बार पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संक्रमण धातु आयन समतल वर्गाकार जटिल यौगिक का निर्माण नहीं करता? राइट ऑप्शन Zn+2। कौन सा समूह किसी नाभिक स्नेही के द्वारा सबसे धीमी गति से विस्थापित होता है? Cn-। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों की लिगैंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया अग्रसर होती है SN2 क्रियाविधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस प्रभाव का विद्युत स्थित ध्रुवण सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। ये क्या है? किर्निगसबर्ग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिगैंड के ट्रांस प्रभाव की वृद्धि से क्रिया की गति बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, धातु संकुलन यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, ये 2-3 बार आ चुका है, ये उपयुक्त सभी है। वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था की डैश ज्यामिति होती है, त्रिभुजाकार द्विपिरामिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों में लिगैंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बने हुए माध्यमिक संक्रिय जटिल यौगिकों की उपसंयोजन संख्या होती है। राइट ऑप्शन 5। ट्रांस प्रभाव मुख्य रूप से निम्न में पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चतुष्फलकीय क्या है, चतुर्भुजीय समतलीय जटिल यौगिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस प्रभाव को निम्नलिखित के द्वारा समझाया जा सकता है। ए व सी दो के दोनों। ठीक है, ध्रुवीकरण के द्वारा भी, पाइबंद सिद्धांत के द्वारा भी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा लिगैंड CO से अधिक ट्रांसलक्षित प्रभाव प्रदर्शित करता? राइट ऑप्शन हो जाएगा Cn-। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगैंड Cn- इतने तथा इतने ट्रांस प्रभाव का सही क्रम, ये आप देख लेना, पहला हो जाएगा। किस संक्रमण धातु आयन की समतल वर्गाकार नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन अधिकांश किया जाता है? Pt+2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने आयन पर पहले NH3 तथा इसके पश्चात NO2- की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इतने के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद होता है? पहला, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिगैंड के ट्रांस प्रभाव को स्थिर विद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत से स्पष्ट किया जाता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी, Cl-। किस लिगैंड के ट्रांस प्रभाव को स्थिर विद्युत ध्रुवीकरण से स्पष्ट नहीं किया जाता? राइट ऑप्शन Cn-। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने आयन पर पहले C2H4 तथा इसके पश्चात NH3 से अभिक्रिया कराई जाती है, तब बनने वाला पदार्थ होता है, तब बनेगा ट्रांस ये वाला। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु आयन का अपचयन प्रदर्शित करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इतने आयन पर NH3 की अभिक्रिया से प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय जटिल यौगिकों में लिगैंड धातु आयन का संपर्क निम्न रूप से होता है। ठीक है, अक्षों की सीध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D5 विन्यास में अष्टफलकीय जटिल यौगिक का प्रबल लिगैंड अक्षेत्र में क्रिस्टल अक्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा का मान? राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपसंयोजक यौगिकों में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत धातु परमाणु या आयन तथा लिगैंड के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने की व्याख्या करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा संयोजी बंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी में लिगैंड को उनके बढ़ते अक्षेत्र बल के आधार पर अवस्थित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर ये यूनिट फर्स्ट खत्म होती है केमिस्ट्री की अकार्बनिक की।